चेतना की शिखर यात्रा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। एक असमाप्त जीवनी भाग 1। गंगा से यमुना तक मातृत्व की विलक्षण अनुभूति। आवलखेड़ा में एक पुरानी हवेली थी। भाई भतीजे चाचा ताऊ सब उसी में रहते थे। संयुक्त परिवार था। यजमानों, जिज्ञासुओं और स्वजन संबंधियों का आना जाना भी बना रहता था। खासी चहल पहल रहती। पंडित रूप किशोर जी तब 55 वर्ष के थे। उनकी पत्नी दान कुंवरी को घर में सब लोग ताई जी कहते थे। पंडित रूप किशोर सब भाई बहनों में बड़े थे। घर में जितने भी बच्चे थे उनका पंडित जी को ताऊ जी और उनकी जीवन संगिनी को ताई कहना स्वाभाविक ही था। वे परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखती। देवरानियों और बहुओं के लिए वे जेठानी या रिश्ते में सास नहीं, वात्सल्य और क्षमा से भरी बड़ी बहन या माँ से भी बड़ी ताई ही लगती थी। रात के चौथे पहर उठती और देर रात तक जागते हुए स्वजन संबंधियों का और मेहमानों का ध्यान रखने में व्यस्त रहती। सन 1911 में उन्हें मातृत्व का आभास हुआ। पहली संतान गर्भ में आई ताई जी को कुछ विलक्षण अनुभव होने लगे। बहुत सहजता से वे बताती थी कि इन अनुभवों से उन्हें डर नहीं लगता, अटपटा भी महसूस नहीं हुआ। पास पड़ोस की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि कुल देवता प्रसन्न हो रहे हैं। ये प्रतीतियां वही करवा रहे हैं। बहुत बाद में स्पष्ट हुआ कि ये अनुभव पूर्वजों या कुल देवताओं के अनुग्रह आशीर्वाद स्वरूप ही नहीं है। वे बताया करती थी कि एक सुबह घर में दूध औटाया जा रहा था। चूल्हे पर बर्तन चढ़ा हुआ था। स्नान पूजा से निवृत्त होकर वे और दिनों की तरह बाद में किए जाने वाले कार्यों के बारे में सोच रही थी। शरीर में इतनी स्फूर्ति और सक्रियता थी कि देर रात तक काम करना पड़ा तो भी कभी सुस्ती नहीं आई। कठोर परिश्रम करने पर भी थकान अनुभव नहीं हुई। उस सुबह न जाने क्या हुआ कि झपकी लग गई। वे बैठी हुई थी और पलकें मूंद गईं। लगा जैसे नींद आ गई है और कोई सपना देख रही है। सपना किसी अज्ञात प्रदेश के वन का है। वे उस निर्जन प्रदेश में अकेली हैं। चारों ओर सूर्य की स्वर्णिम आभा बिखरी है। पूर्व दिशा में तप्त अग्नि पिंड की तरह सिनदूरी लाल रंग का गोला उदित हो रहा है। उसी उदित सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। वातावरण में व्याप्त सुगंध ने ताई जी को अभिभूत कर दिया। स्वप्न दृश्य में ही वे अपनी सुध बुध खो बैठी। फिर पूर्व दिशा में उद्याचल के पीछे से उभरता सूर्य पिंड धीरे धीरे प्रखर होता जा रहा है। पिंड के मध्य में एक नारी आकृति की झलक दिखाई दे रही है। स्वर्णिम कांति से युक्त वो आकृति हंस पर बैठी है। दाएं हाथ में कमंडल और बाएं हाथ में पत्राकार पोथी। ताई जी उस समय स्पष्ट नहीं देख पाई कि कौन सा ग्रंथ है। वे समझी कि भागवत है, क्योंकि पति देव इसी शास्त्र का पाठ, कथा और अनुष्ठान संपन्न कराते थे। वो आकृति कुछ क्षण तक दिखाई दी, फिर लुप्त हो गई। देखा तो दूध उफन आया है। पतीले से उफन कर कुछ चूल्हे में भी गिर गया। जलती हुई लकड़ियों पर गिरने से छनन छिन की आवाज आ रही थी। उस आवाज से ही तंद्रा टूटी। पतिदेव को यह दृश्य सुनाया। ताई जी ने यह भी कहा कि उस देवी के हाथ में भागवत की पोथी थी। पंडित जी ने स्पष्ट किया कि वो पोथी श्रीमद्भागवत की नहीं, वेद की है। भागवत शास्त्र उस पोथी के एक मंत्र का व्याख्या विस्तार ही है। भागवत, रामायण आदि ग्रंथों का गायत्री मंत्र की विवेचना में लिखे जाने या उनकी प्रेरणाओं को स्पष्ट करने वाले शास्त्र कहा जाता है। ताई जी को यह दृश्य बाद में भी दिखाई दिया। एक बार दोपहर के समय, तब वे भोजन आदि से निपट चुके स्वजनों का कुशल क्षेम पूछने के बाद कुछ देर के लिए बैठी थी। उस समय वे शाम को किए जाने वाले कार्यों की तैयारी करती हुई रसोई में ही थी। ताई जी ने एक बार भाव समाधि की दशा में देखा कि वे एक सरोवर के किनारे खड़ी हुई हैं।
उसमें कमल खिले हुए हैं। एक बड़े कमल पर वही आकृति विराजमान दिखाई दी जो पहले कभी सविता मंडल में विराजी हुई थी। एक स्वप्न में पूर्व दिशा से देवताओं के विमान उड़ते हुए दिखाई दिए। उनमें बैठी देव सत्ताएं फूल बरसा रही थीं। पंडित जी के अनुसार ये दृश्य अंतर जगत में हो रही हलचल के संकेत थे। संकेतों को चेतना में होने वाले परिवर्तन भी कह सकते हैं। जब भी किसी पुण्य आत्मा को शरीर धारण करना होता है और वह गर्भ में आ चुकी होती है तो इस तरह के स्वप्न दिखाई देते हैं। घर आंगन में भी उन दिनों कुछ विचित्र घटनाएं होने लगीं। साईं जी बताया करती थी कि अचानक घर में सुगंध फैल जाती, जैसे अगरबत्तियां जलाई हों या हवन किया जा रहा हो। सुगंध भीनी भीनी होती थी। कुछ समय यह सुगंध कायम रहती और धीरे धीरे कम हो जाती। हवेली में अचानक गायें बहुत आने लगी। गांव का घर था, पास ही गायों को बांधने के लिए गोठ भी थी। घर की गाय तो होती ही, बाहर से भी आ जाती। कभी कभार 8-10 गायें रात भर रुक जाती। वे आंवल खेड़ा के दूसरे ग्रामीणों की गोठ से ही आरती। लोग उन्हें ढूंढने निकल पड़ते और पंडित जी के यहाँ पाकर आश्चर्य करते। सामान्य दशा में पराये पशुओं को भगा दिया जाता है, लेकिन ताई जी के मन में उन दिनों विलक्षण कीर्तन आया कि गायों को भगाने के बजाय वे उनकी सेवा करने लगती, उन्हें चारा पानी देती। ताई जी उस समय जरूर थोड़ी असहज हुई जब हवेली में मधुमक्खियां आकर भिनभिनाने लगी। जिस तेजी से वे उड़ती हुई आई, सप्ताह भर में उन्होंने हवेली में 4-5 छत्ते बना लिए। परिवार के सभी लोगों को असुविधा हुई। मधुमक्खियां किसी को काट नहीं रही थीं, फिर भी घर का वातावरण तो उनके कारण बिगड़ ही रहा था। वहां के लोगों ने मधुमक्खियों को भगाने के उपाय सोचे। गांवों में एक ही उपाय होता है कि आग जलाकर धुआं किया जाए। ताई जी को पता चला कि मधुमक्खियों को भगाने के उपाय किए जा रहे हैं तो वे बिगड़ गई। फिर भी घर का वातावरण तो उनके कारण बिगड़ ही रहा था। वहां के लोगों ने मधुमक्खियों को भगाने के उपाय सोचे। गांवों में एक ही उपाय होता है कि आग जलाकर धुआं किया जाए। ताई जी को पता चला कि मधुमक्खियों को भगाने के उपाय किए जा रहे हैं तो वे बिगड़ गई। हालांकि घर में वही सबसे ज्यादा चलती फिरती थी, उन्हें असुविधा भी होती थी, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा कि छतें उजाड़े जाए। उन्होंने उपटते हुए से कहा, मधुमक्खियां किसी को काट पीट नहीं रहीं। वे अपने घर में रह रही हैं, उन्हें नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रही तो हम ही क्यों उनका घर उजाड़े? ताई जी के उपटने पर सब शांत हो गए। पंडित रूप किशोर जी उस समय कथा कहने के लिए बाहर गए हुए थे। 8-10 दिन बाद लौटे। घटनाक्रम पता चला तो उन्होंने भी ताई जी का समर्थन किया। यह आध्यात्मिक तथ्य समझाया कि मधुमक्खियों का आना और घर में छतें बनाना शिव संकेत हैं। परिवार में जब कोई दिव्य आत्मा आने वाली हो तब तो यह शिव का वरदान है। उनके भेजे हुए प्राणी फूलों की सुवास और मधु संचित कर ला रहे हैं। यह शिव का अनुग्रह और आने वाली आत्मा के लिए आश्वासन भी है।